Today is 28 September and this is our 59 day of consistent study। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए एक बूस्ट साबित होगी। उससे पहले मैं आपको वेडनेसडे का आपका लाइफ पर्पस बता देता हूं कि आपको वेडनेसडे को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो एज़ यूजुअल आपको रीजनिंग 1 घंटा पढ़ना ही है। दूसरा, करंट अफेयर आपको 30 मिनट्स देना है एटलीस्ट। उसमें आप जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर कवर करोगे, प्लस डेली का जो आपका करंट अफेयर चल रहा है उसको आप कवर करोगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको 1 से 1.5 घंटा देना है अपना, और इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड बायो के टॉपिक्स कवर करोगे। हिस्ट्री के अंदर आप गुप्ता एंड वर्धमान डायनेस्टी कवर करोगे। ज्योग्राफी के अंदर आप बेसिक ज्योग्राफी, ये ब्लैक बुक के अंदर पहला ही चैप्टर है, उसको आप उसके प्रीवियस ईयर कर सकते हो। आपके पास कोई बुक है उससे आप कवर कर सकते हो, या फिर मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं आप उससे भी कवर कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल ये सब टॉपिक मैंने ब्लैक बुक से मैं आपको दे रहा हूँ। पॉलिटी के अंदर आप जो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कवर करोगे। और बायो के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आप इसको कवर करोगे। अब जीके को पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी बताया है आपको, लेकिन अभी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो, आपको टाइम बाउंड तरीके से पढ़ना है तो 1 से 1.5 घंटा आपको देना है, इससे ज़्यादा आपको देना नहीं है। अब करने का क्या तरीका है, जैसे आपने गुप्ता एंड वर्धमान डायनेस्टी अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा होगा कि आप सीधा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। अगर आपसे बन पा रहे हैं वो क्वेश्चन तो अच्छी बात है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आपके जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनमें आप ऐड कर लोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप एक बार देखना कि क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्या पढ़ने से। अगर क्वेश्चन आप देख रहे हो और आपको लगा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, नहीं तो आप सीधा नोट्स पे जंप करोगे और नोट्स से गुप्ता एंड वर्धमान डायनेस्टी का थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लोगे। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ थ्योरी की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर एज अ फैक्ट ही आपको चीज़ें याद करनी होती है। तो बेसिक ज्योग्राफी का आप देखोगे तो करीब ऐसे 6-7 पेज हो सकते हैं शायद इसके अंदर। तो आप उन पेजेस को देखोगे और उसके अंदर जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आप सॉल्यूशन आंसर देखोगे। तो जैसे मान लो आपको उसके अंदर मान लो 100 क्वेश्चन है, तो आपको 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन ना तो याद करने हैं ना ही पढ़ने हैं। आपको एक बार रीडिंग लगानी है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, टफ सा है, नाम याद नहीं हो रहा है, छोड़ दो। आपने 3-4 क्वेश्चन पढ़े, 5वां क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपनी समझ के हिसाब से आपको लगा, तो आप उसको कॉपी में नोट कर लोगे और आप हमेशा के लिए उसको याद कर लोगे। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से याद करने ही करने हैं। आप 100 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि आप जितनी आपकी क्षमता है बस उतना करो। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन के आंसर भी आप याद कर लोगे और उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लोगे, इतना बहुत है। अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया तो आप ऑप्शन चेकिंग से आंसर लगाने में सक्षम होंगे वहाँ पे। तो आपको सिर्फ इतना लेके चलना है कि जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर 20 टॉपिक है और 20 टॉपिक में से हर एक टॉपिक के आपने 10-10, 15 क्वेश्चन याद भी कर लिए, तब इतना भी बहुत होगा आपके लिए अभी के लिए, क्योंकि अभी आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो। ज़ीरो लेवल से अगर जो आपको उठना है तो आपको एक एक स्टेप ऊपर करके उठना होगा। आप एक साथ एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन याद करोगे तो सिर्फ वो 100 क्वेश्चन ही याद कर पाओगे, बाकी सब जगह आप थोड़ा पजल्ड हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि सभी टॉपिक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको लेते हुए चलना है। तो आप जैसे बेसिक ज्योग्राफी है तो इसके सिर्फ 20 क्वेश्चन याद कर लेना, कोई भी जो आपकी मर्जी आए, जो आपको लगे कि हाँ ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर आप याद कर सकते हो किसी ट्रिक से, तो आप उसको याद कर लेना, बाकी छोड़ देना। ऐसे ही पॉलिटी के अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से भी क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगा, बाकी इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छी दे रखी है सौरभ पांडे सर के जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर। बायोलॉजी के अंदर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो भी आपको क्वेश्चन लगे इंपॉर्टेंट याद कर लेना और उनको लिख लेना। 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 20% क्वेश्चन याद करने की कोशिश करना, बस उतने ही याद हो भी पाएंगे और बस उतने ही याद करने हैं। देखो, बात यह है कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ लो, कोशिश कर लो याद करने की, याद आप एक भी ना कर पाओ, उससे बेटर है कि आप कुछ 10% याद कर लो और 10% में से क्वेश्चन आ गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपने पूरे याद करे और आपसे उन सब में से कोई क्वेश्चन आ भी गया, आपको याद नहीं है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो सिर्फ ये अप्रोच आपको रखनी है और टाइम ज़्यादा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप 1-1 घंटा देने लग जाओ इनको, उसके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको बस एक एक मैनेजर की तरह काम करना है कि मतलब एक कि किस तरह से अपना टाइम आपको एफिशिएंटली चीज़ों में देना है, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो आपको जीके में इस तरह से टाइम देना है। अब टेक्निकल के अंदर मैं बताता हूँ आपको, टेक्निकल में आपको 3 आवर्स प्लस आपको देने हैं। बाकी आज से मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ टॉपिक्स करने के लिए, चैप्टर्स करने के लिए। आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता चुका हूँ वो 18 चैप्टर
18 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। प्लस उसके बाद मैं आपको लिस्ट भी दे चुका हूँ किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हो। वो 18 चैप्टर प्लस अलग से जो मैंने आपको लिस्ट दी है, और आपको SSC JEE का PYQ तो करना ही है। आज से मैं आपको टेक्निकल में क्या दूंगा, आज से मैं टेक्निकल में आपको कोई 5 टॉपिक दूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप कवर कर लो। सिर्फ वो टॉपिक होंगे, चैप्टर नहीं होंगे, सिर्फ टॉपिक होंगे। वो मैं डेली बेसिस पे दूंगा आपको, बस वो टॉपिक करते चलना है। उनमें चांसेस होगा कि उनमें से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कि 5 में से 2-3 में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं उस बेसिस पे आपको, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको टॉपिक्स दूंगा। और इस टेक्निकल के टॉपिक में आपको देने के बाद फिर मैं आपसे शेयर करूंगा वो जीके कह रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको शेयर करूंगा SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए, और अपने पिछले 4-5 दिन का एक्सपीरियंस, जो मैं बीमार था और मैंने क्या सीखा उसमें। तो टेक्निकल में आपको क्या करना है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बता देता हूँ। सोम और स्ट्रक्चर को मैंने एक मान लिया है। आप ट्रस एनालिसिस के 5 न्यूमेरिकल करोगे, कोई भी 5 न्यूमेरिकल जो आपको अच्छे लगे SSC JEE के PYQ से या कहीं से भी, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको एक ट्रस का क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको जल्दी से जल्दी कर सको। कर दोगे आप क्वेश्चन, ये गारंटी है, लेकिन बात है टाइम। अगर आप यहाँ पे 5 प्रैक्टिस कर लोगे न्यूमेरिकल को, 5 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लोगे, तो वहाँ पे आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरा, स्टील के अंदर आप प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर की जो प्रोविजंस हैं वो आपके पास शॉर्ट नोट्स में लिखे होंगे या फिर हैंडबुक में होंगे, सिर्फ उनको एक बार देख लेना। RCC के अंदर आप कॉलम एंड फुटिंग की IS कोड के जो प्रोविजंस हैं वो देख लेना। सिर्फ सारे, कुछ न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सबसे पहले IS कोड के सिर्फ प्रोविजंस देख लेना, कॉलम और फुटिंग के। FM HM OCF को एक माना है मैंने, और OCF के अंदर आप मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन करके एक टॉपिक आता है OCF के अंदर, उसको देख लेना। और सॉइल के अंदर आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि आपके पास कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में आता है, उसके अंदर जो हमारा ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है। ये वाली साइड होती है ड्राई साइड, ये होती है वेट साइड। तो इधर फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर बनता है, इधर बनता है डिस्पर्स। तो आप इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है, जैसे किस में कंप्रेशन ज़्यादा होगा, किस में श्रिंकेज ज़्यादा होगी, किस में स्वेलिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो ड्राई साइड और वेट साइड वो वेरी करती है। तो आप इस सब को पढ़ोगे, तो आप इन 5 टॉपिक्स को करोगे। इनके साथ साथ आपका जो भी आपसे हो पाएगा, आप बाकी अपना टॉपिक्स कवर कर सकते हो, जो भी आप चैप्टर आप डेली के डेली पढ़ रहे हो। तो ये टॉपिक मेरी तरफ से है मोस्ट इंपॉर्टेंट के इससे, और मैं आपको डेली इस तरह से आपको टॉपिक्स दूंगा। बाकी आपको टेक्निकल जो कवर करना है वो आप कवर कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका डेली लाइफ पर्पस, जो आपको वेडनेसडे को कवर करना है। अब आते हैं थोड़ी काम की बातों पे। ये भी काम की बात थी, थोड़ी और ज़्यादा काम की बातों पे आते हैं। देखो, मैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी बीमार था, और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी जा रहा था वो सिर्फ सोने में जा रहा था। मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा था उस टाइम पे। अब उस टाइम पे मुझे जो फील हो रही थी बात, वो ये था कि मतलब 2 चीज़ें मुझे महसूस हुई उस टाइम पे। पहला, कि हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हम तब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कंपेटिबल नहीं है, हमारी तबीयत ख़राब है, एट्सेट्रा। दूसरा ये कि हम बिल्कुल सही स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और तबीयत हमारी सही है, लेकिन फिर भी जानबूझकर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन इतनी वर्स है। ये जब सिचुएशन आई तो महसूस हुआ कि कितना प्रेशियस टाइम जो हम वेस्ट कर देते हैं, जब हम कर सकते हैं उस टाइम पे पढ़ाई, सब कुछ चीज़ें सही है लेकिन तब भी नहीं पढ़ते। उसकी इंपॉर्टेंस, ये जब ये वाला फेज़ हुआ ना, ये पिछले 4 दिन जो मेरे वेस्ट हुए हैं, प्रेशियस टाइम जो मेरा वेस्ट हुआ है, उस टाइम पे ऐसा मन था कि मैं पढ़ लूँ, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लूँ। लेकिन जैसे ही किताब उठा के बैठता था तो दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता, और तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो महसूस हो रहा था कि एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मेरा एग्ज़ाम फ़ेब में है, लेकिन मुझे अभी महसूस हो रहा था कि ये जो 4 दिन मेरे वेस्ट चले गए, इसमें मैं कुछ पढ़ सकता था। और आप ये सोचो कि आप लोगों का तो नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी शायद आपकी अगर जो तबीयत भी सही है, और आप ये वाली चीज़ कर रहे हो कि जानबूझ के नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल बॉडी सही है। सोचो कि जब आपकी तबीयत अगर ख़राब हो गई तो तब क्या महसूस होगा आपको। और जैसे ही मेरी तबीयत सही हुई, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, पढ़ाई से रिलेटेड मैंने जो गेट का मॉक टेस्ट दिया था उसे 3 घंटे बैठ के पूरा एनालाइज़ किया। उसके अंदर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे, मेरे 58 मार्क्स आए थे 100 में से। और ये जो देखो मार्क्स कम आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आप लोग पूछते हो जैसे 100 में से 58 मार्क्स आए, क्या मैंने कुछ कम पढ़ा हुआ है? नहीं। लेकिन इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी मेरे 58 मार्क्स आए, तो मतलब कहाँ गैप है? तो मतलब कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने की अपॉर्चुनिटी है। हमेशा फुल टेस्ट को अपॉर्चुनिटी देखो कि तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा नया। कभी भी फुल टेस्ट में ये मत सोचो 100 नंबर आएंगे, कोशिश करो 100 नंबर लाने की, लेकिन ये सोचो कि अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो आपको सीखने का मौका है। वो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, वो आपको सीखने का मौका मिलेगा
कि वो कॉन्सेप्ट आपने नया सीख लिया। हमेशा एग्ज़ाम में सोचो कि 100 में से 100 आ जाए, लेकिन फुल टेस्ट में आप ये सोचो कि इतना टफ बने पेपर कि आप बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ उसके। हाँ, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन जब आप कम अटैम्प्ट कर पाओगे उसका मतलब ये है कि आपको कितने सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास वो, लेकिन आप सीख गए, तो एग्ज़ाम में चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो हमेशा फुल टेस्ट को ऐसा मत देखो कि नंबर कम आ गए कि ज़्यादा आ गए। उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि आप नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो यहाँ से। ये 58 मार्क्स थे, मतलब 100 मार्क्स तक मैंने अब कवर किया है। मैंने 65 के 65 क्वेश्चन देखे, जो मैंने सही किए थे वो भी देखे, जो मैंने गलत किए वो भी देखे, जो मैंने नहीं किए थे वो भी देखे। तीनों में मैंने कुछ ना कुछ सीखा, नोट डाउन किया, ठीक है, और नए कॉन्सेप्ट भी सीखे मैंने फिर से। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी तब भी मैंने नई चीज़ें सीखी, और ये अपॉर्चुनिटी ही होती है जब हम फुल टेस्ट देते हैं, कुछ नई चीज़ सीखने की अपॉर्चुनिटी। और दूसरा काम मैंने किया कि आपके जो मैसेजेस आ रहे थे उनका रिप्लाई मैंने किया इंस्टाग्राम पे। तो ये पहले 2 काम तो मैंने ये किए। और आप लोगों ने भी अगर अपना जो फुल टेस्ट दिया है उसको एनालाइज़ नहीं किया, तो इसका मतलब समझ लो आपने जो 2 घंटे दिए थे, वो 2 घंटे आपके सिर्फ इतना आपने अचीव किया वहाँ पे कि एक स्किल डेवलप की कि 2 घंटे में आपने फुल टेस्ट अटैम्प्ट किया, लेकिन उससे जो सीखने वाली बात थी वो आपने सब मिस कर दी। तो आपने जो पेपर दिया है उसको एनालाइज ज़रूर कर लेना। देखो, आप लोग कहते हो कि आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, तो सिली मिस्टेक्स हज़ार तरह की होती हैं, और उनको सही करने का तरीका यही है कि आप 2 स्टेप हैं। पहला कि वो मिस्टेक आप करो, और दूसरी बात फिर उसको सुधारो। आप मिस्टेक कर लेते हो लेकिन उसको सुधारते नहीं हो, मतलब उसको एनालाइज नहीं करते हो, तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए, और यही वाली गलती आप फिर एग्ज़ाम में भी करोगे क्योंकि आपने यहाँ पे इसको करेक्ट नहीं किया। तो जितनी सिली मिस्टेक्स होंगी आपको कर करके ही सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप इतने अवेयर हो जाओगे कि आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। आप जितनी सिली मिस्टेक यहाँ पे कर लोगे उतने कम चांसेस होंगे आपके कि आप वहाँ पे करोगे, एग्ज़ाम में करोगे उस सिली मिस्टेक्स को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैंने कभी एक रीजनिंग का पेपर दिया था, मुझे अभी भी याद है। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि 5 क्वेश्चन आए थे डिक्शनरी के, 5 क्वेश्चन आए थे डिक्शनरी के, और मैंने पाँचों के पाँचों गलत किए थे। अब ऐसा तो नहीं है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि पहला वर्ड, मतलब सिंपल डिक्शनरी में ये पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, उनको सीरीज़ में लगाओ। ये 5 क्वेश्चन थे और पाँचों के पाँचों मेरे गलत हुए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि इतना कॉन्सेप्ट मैं नहीं जानता, लेकिन सिली मिस्टेक क्या थी, वहाँ पे पूछा था रिवर्स ऑर्डर में लिखो। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर लिखा था और मैंने सीधे सीधे लगा दिए थे। ये क्या थी, सिली मिस्टेक। लेकिन अगर मैं ये सिली मिस्टेक यहाँ पे कर दी मैंने, और फिर मैंने चेक नहीं किया, तो मैं एग्ज़ाम में भी ये करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे चेक कर दी, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। तो सिली मिस्टेक सही करने का तरीका यही है कि पहले सिली मिस्टेक करो घर पे, और उसके बाद उसको एनालाइज करो। आप वो एग्ज़ाम में कभी भी रिपीट नहीं करने वाले, ये गारंटी है। लेकिन आपको सिली मिस्टेक करनी पड़ेगी यहीं पे, और उसको फिर एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे नहीं करोगे। और सिली मिस्टेक्स ही ये है जो आपके करीब 5 से 10 नंबर जो आपके आते हुए हार्ड मार्क्स हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, जो आप कभी भूल नहीं सकते, तब भी आप गलती करते हो सिली मिस्टेक से। फुल टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सिली मिस्टेक यहाँ पे करके देखोगे, आपको एग्ज़ाम को मॉक टेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, वो सिली मिस्टेक वहाँ पे नहीं होगी। चलो, मेरी तरफ से एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, जो लोग क्विज़ पे डिपेंड रहते हैं, जो टेलीग्राम पे क्विज़ देते रहते हैं, ठीक है, या फिर जो लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन भेजे उनको सोल्व करके बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। तो प्लीज़, अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो, क्विज़ छोड़ दो। ये जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम पे, आप उनको सोल्व करके बहुत होशियार बनते हो, वो भी छोड़ दो। आपको अभी क्या करना है, ये चीज़ें छोड़ दो अभी बिल्कुल। आपको अगर जो किसी की हेल्प करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दो कि अगर उसके पास नोट्स नहीं है तो उसको नोट्स शेयर कर दो। उसके अलावा कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका मतलब आपकी बात हो रही है किसी से, तो हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर बता दो, सॉल्यूशन बता दो, उसके बाद अपना काम करना, क्योंकि अपना फ़ायदा अपना तो आपको करना पड़ेगा ना। अपनी हेल्प तो आपको पहले करनी पड़ेगी ना। अब देखो इसमें क्या करना है, क्विज़ में क्या है, पहली बात तो आप वो क्वेश्चन पेपर या फिर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे, अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस नहीं करोगे जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। सीधी सीधी बात यह है, ठीक है, और या फिर उसका आंसर नहीं है आपके पास। पहली बात तो आंसर होना चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्विज़ नहीं करोगे आप क्या करोगे, आप करोगे टेक्स्ट बुक पे जाओगे। टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का, बहुत सारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर हैं, आपने पीवाईक्यू कर भी रखे होंगे टॉपिक वाइज। लेकिन आप क्या करोगे, फुल टेस्ट को, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के फुल टेस्ट को आप सबमिट करोगे। बहुत सारे फुल टेस्ट हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मेरा एक फुल टेस्ट खराब हो जाएगा, ऐसा इतना मत सोचना अभी, क्योंकि आप वो वैसा का वैसा पड़ा रह जाएगा, आप कभी दोगे भी नहीं उसे फुल टेस्ट को।
आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे, वहाँ पे फुल टेस्ट पे जाओगे एसएससी जेई के पीवाईक्यू के, और उसके बाद उसको तुरंत के तुरंत सबमिट कर दोगे। पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करोगे, आप सीधा सबमिट करोगे उस पेपर को। और सबमिट करने के बाद पहले क्वेश्चन पे आओगे, देखोगे क्वेश्चन आता है, ठीक है, टिक करोगे, गलत हुआ सॉल्यूशन देखोगे, आगे बढ़ोगे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये है तरीका। क्विज के चक्कर में मत पड़ो, क्विज में आप कुछ नहीं सीख पाओगे। वहाँ पे आंसर आप देख लोगे, ठीक है, कुछ याद वाद भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन आओगे करोगे, ठीक है, उसमें आपको नहीं आता होगा, तुरंत सीख भी लोगे, नीचे सॉल्यूशन भी होता है पूरा अच्छे से। तो ये तरीका है सीखने का, और इस तरीके को ही आप यूज़ करोगे, इससे ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे। और कोशिश करना इसके अंदर आप पीवाईक्यू ही यूज़ करो, मॉक टेस्ट मत देना इसके अंदर। मॉक टेस्ट आप फुल टेस्ट के लिए रखना। सो आज के लिए शायद इतनी गाइडेंस बहुत है, बाकी कल के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।